नमस्कार। ये साल लहसुन किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस मौके को बिल्कुल मत चूकिए। अगर आपको इस टाइम पर अपनी फसल के अंदर 1000-2000 रुपये ज़्यादा भी लगाने पड़ जाए तो भैया बगैर किसी हिचकिचाहट के आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। सोचिए, अगर आपके किसी एक स्प्रे की बदौलत 1 क्विंटल लहसुन भी बढ़ जाता है तो इस टाइम पर जो लहसुन का औसत भाव चल रहा 20 से 30 हज़ार के बीच में, तो भाई 1000-2000 रुपये लगाने से अगर आपको 20-30 हज़ार रुपये का मुनाफा मिल रहा है तो आप ऐसा काम क्यों ना करें। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे इस टाइम पर जब हमारी फसल 110-115 दिन या इससे पार हो जाती है तो उससे जो अगले लगभग 10 से 15 दिन है उसके अंदर हम क्या कुछ करें, अपनी फसल को हम किस तरह से बीमारियों से बचाएं। विशेषकर इस टाइम पर अधिकतर जगह से जो हमारे पास कमेंट या क्वेरी जा रही है कि भैया हमारे खेतों के अंदर झुलसा जैसी बीमारी आ चुकी है, उस बीमारी को हम किस तरह से कंट्रोल करें। साथ ही अब लगातार दिन का जो तापमान है वो भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो भैया एक तरफ तो जहां आपके खेतों के अंदर झुलसे जैसी बीमारी की आशंका बढ़ती जा रही, वहीं दूसरी तरफ देखे अनदेखे कहीं ना कहीं आपके खेत के अंदर, आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीटों ने जन्म ले लिया होगा या फिर लेने वाली होगी। तो आज इस वीडियो में अपन 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो अपनी फसल के अंदर जो झुलसा हमारे खेत में आया है या नहीं आया है, पड़ोस के खेत में आया है, तो अपनी फसल को हम झुलसे से किस तरह से बचाएं। दूसरा, अब लगातार बढ़ते हुए तापमान के अंदर हम अपनी फसल को थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीटों से किस तरह से बचाएं। साथ ही हमारे पास कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि भैया हमें इस टाइम पर पीजीआर का स्प्रे कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्पेशल ये वाला जो साल है, इस साल के अंदर हमें पीजीआर का स्प्रे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और साथ ही इस टाइम पर जो हमारे कंद का विकास हो रहा है वो जल्दी से जल्दी किस तरह से हो सके ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी फसल को लेके बाजार में जा सके और ये जो बाजार भाव चल रहे हैं उनको हम ले सकें। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करो और भैया दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करो ताकि सभी किसान भाइयों को इस साल का जो तोहफा है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके। सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया इस टाइम पर सबसे ज़्यादा गंभीर जो बीमारी, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि झुलसा जैसी बीमारी अगर आपके खेत में आ गई तो फिर उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि इस टाइम पर हमारे खेतों के अंदर झुलसा जैसी गंभीर बीमारी क्यों आ रही, झुलसे आने का कारण क्या है। देखो भैया, झुलसा 2 तरह का इस टाइम पर आता है। एक तो होता है पौधा ऊपर से सूखना स्टार्ट होता है, उसकी नोक और नीचे तक सूखता चले जाता है और उसकी जितनी भी पत्तियां होती हैं वो सूख जाती है। खेत है ना पूरी तरह से हमें एकदम जड़ा सा दिखाई देता है, एकदम झुलसा दिखाई देता है। अगर आपके खेत में वो बीमारी नहीं आई है, आपके पड़ोस में वो बीमारी है, तो भी आपको सतर्क हो जाना है क्योंकि वो बीमारी है ना भैया एक खेत से दूसरे खेत में आती है। और दूसरा झुलसा है हमारे जो लहसुन का पौधा है ना उसकी पत्तियों के अंदर एक सर्किल सा बन जाता है, उसके अंदर आपको बैंगनी कलर का एक धब्बा मिलेगा जिसको पर्पल ब्लोच बोलते हैं, बैंगनी धब्बा रोग। ये जो बीमारी है ना वो पूरे खेत के अंदर एक साथ नहीं फैलती, कहीं कहीं पर आपको स्पॉट दिखाई देंगे कुछ कुछ पत्तियों के अंदर, कुछ कुछ पौधों के अंदर। अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो भैया फिर आपके पूरे खेत के अंदर ये जो पर्पल ब्लोच जैसी गंभीर बीमारी वो फैल जाएगी। आपके खेत में चाहे कंद का कितना ही विकास हो रखा हो वो वहीं पर रुक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर आपकी फसल हरी भरी कुछ दिन और रही उतना ही वो ज़्यादा दिन के अंदर भोजन बना पाएगी और वो जितना ज़्यादा भोजन बनाएगी उतना ही उसके अंदर जो कंद का विकास वो मोटा हो पाएगा। सोचिए, अगर हमारे हाथ पैरों को काट दिया जाए तो हम किस तरह से कमा के लाएंगे बाहर से, किस तरह से हम खाएंगे। वही हालत भैया चाहे लहसुन हो चाहे कोई भी फसल हो, उसकी जो पत्तियां होती है ना उन पत्तियों का काम होता है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही पौधा अपने कंद को मोटा करेगा। अब झुलसा आने का इस टाइम के ऊपर मेन कारण ये किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ। और आप एक रियलाइज करना, जिनके खेतों के अंदर ये बीमारी आई है ना, एक बार सोचना यही कारण हुआ होगा। अगर रात के टाइम में ओस पड़ रही हो, आपने अपने खेत के अंदर जब सिंचाई की, सिंचाई आपने गलत टाइम पर कर दी। गलत टाइम का मतलब है अगर आपके खेत के अंदर नमी थी, 1-2 दिन बाद अगर सिंचाई करते आप, जब तक कि वो ज़मीन सूख न जाती उससे पहले आपने सिंचाई कर दी तो नमी के अंदर और ज़्यादा आपने नमी जोड़ दी। ऊपर से लगातार जो मौसम ख़राब हुआ था या ओस आई थी तो वो कुछ दिन ज़्यादा आ गई, तो उसकी वजह से हमारे खेत के अंदर झुलसा आया। क्योंकि इस टाइम पर जब हमारी फसल 100 और 110 दिन की हो जाती है ना, उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो पत्तियाँ हैं वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आपस के अंदर वो सघन हो जाती है, आपस में मिल जाती है। दिन के अंदर हवाएं नहीं चलती है पश्चिम दिशा से। अगर पश्चिम दिशा से अच्छी हवाएं चल जाएं तो वो हवा है ना उन पौधों को बीच में से, उन पत्तियों के बीच में से निकल जाए, तब तो बच सकती है फसल। अब बात करते हैं इसको रोकें कैसे। अब रोकने के लिए मैं 3-4 टेक्निकल बताता हूँ, इनका 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे।
पहला आपको क्या करना है, बायर कंपनी का आता है लूना एक्सपीरियंस के नाम से, उसके अंदर टेबुकोनाजोल के साथ एक और टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है भैया। हमने झुलसा के ऊपर इसके बहुत शानदार रिजल्ट देखे हैं। लूना एक्सपीरियंस के नाम से आता है, 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप लीजिए नेटिवो, जो बायर कंपनी का आता है नेटिवो, उसके अंदर टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन आता है। या फिर आप कस्टोडिया ले सकते हो, उसके अंदर भी भैया वही टेक्निकल है। इन तीनों में से आप कोई भी स्प्रे इस टाइम पे कर लीजिए। इनके साथ आपको लेना प्रोपिनैब, स्पेशली बोल रहा हूं मैं आपको, प्रोपिनैब लेना, एंट्राकोल के नाम से जो आता है वो। फिर बात करते हैं इस टाइम के ऊपर आने वाली और एक गंभीर बीमारी, थ्रिप्स, क्योंकि अब लगातार जो तापमान है ना बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही मौसम के अंदर आपको ये लगे कि भैया बादल बनने वाले हैं, मौसम में उमस बन चुकी है, तो सोच लेना 100% थ्रिप्स ने जन्म ले लिया, चाहे वो आपको दिखाई ना दे। अगर आपने इस टाइम पर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी ना, तो उसके अंदर आपको उसके बहुत ही खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे, जिस तरह से इस टाइम पर झुलसा खतरनाक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उसके लिए अपन को क्या करना, पिछले वीडियो मैंने हल्के टेक्निकल बताए थे, जैसे कि इमिडाक्लोपरिड, एसीफेट। अब की बार बता रहा हूँ, अभी हमारे पास ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, तो अपन को अब ऊंचे टेक्निकल पर चलना। अब ऊंचे के अंदर कौन सा है, या तो अब 40% फिप्रोनिल और इमिडाक्लोपरिड का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि पोलिस आता है, लेसेंट आता है, इसको लीजिए। इसके साथ आप कोई और भी जैसे लैम्डासाइलोथीन है उसको मिला लीजिए। या फिर आप जाइए थोड़ा और ऊंचे टेक्निकल पर, जैसे कि डाउ कंपनी का ट्रेसर है, डेलीगेट है। अभी 1-2 स्प्रे तो होनी है यार, कर दीजिए इसके अंदर। थोड़ा अगर खर्च भी ज़्यादा लग जाता है तो क्या फ़र्क आ रहा है। फिर बात करते हैं, हमारे पास अब लगातार कुछ किसान भाइयों को कमेंट आ रहे थे पीजीआर के ऊपर कि भाई अब की बार यार हम पीजीआर स्प्रे करें ना करें, पीजीआर हम करें तो कौन सा करें। तो भाई देखो, अब की बार लहसुन की फसल है ना 100 दिन तक तो बीमार थी। लगातार मौसम की वजह से हमने देखा कि लहसुन किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारी फसलें लगातार स्ट्रेस के अंदर थी। मेरे को नहीं लगता कि उसकी इतनी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी होगी कि उसके अंदर पीजीआर की अब की बार आवश्यकता हो। मेरा मानना है अगर आपकी फसल के अंदर एक सामान्य वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है तो आप बिल्कुल भी पीजीआर भूलकर भी स्प्रे मत कीजिए। हाँ, किसी खेत के अंदर ये लग रहा है कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी है, पौधा अभी भी अपनी हाइट को ले रहा है, वो 110-15 दिन के बाद भी उसके अंदर से नई कोपलें निकलती आ रही है। मुझे डर है कहीं उसका तना ना फट जाए, मुझे डर है कहीं उसका कंद ना फट जाए। तो उस स्थिति के अंदर आप बिल्कुल पीजीआर का स्प्रे कर सकते हो। पीजीआर के अंदर आप चाहे तो सिंजेंटा का कल्टार कर सकते हो, या फिर ताबोली आती है स्यूमेटोमा को, वो कर सकते हो। या फिर आपको ज़्यादा ही खतरा लग रहा है तो उसके अंदर आप बीएसएफ कंपनी का लिहोसिन आता है, उसको भी स्प्रे कर सकते हो। फिर बात करते हैं कंद के साइज को मोटा करने के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो भैया देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि अब की बार अपन को विशेष ध्यान रखना है NPK 05234 का ही लगातार स्प्रे करना जब तक आपकी फसल 125-30 दिन की ना हो जाए। आज भी मैं वही बोलूँगा, आपको जो स्प्रे करना है NPK में वो 05234 का ही करना है। 0050 है वो आपको जब आपकी फसल उखाड़ने से लगभग 10 से 12-15 दिन पहले करना है। या फिर आपको मैं एक और बढ़िया फॉर्मूला बता रहा हूँ मोटी गांठ करने का। आप नीचे से जब आप सिंचाई कर रहे हो ना, तो NPK 0050 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से किसी भी ड्रम में घोल लीजिए, किसी टंकी में घोल लीजिए, उसको आप ठोंटी के द्वारा पानी के साथ चला दीजिए। और ऊपर से आपको क्या करना है, NPK 05234 का स्प्रे कर देना है। उसके अंदर आप बोरोन ले सकते हो अगर आपने पहले से बोरोन नहीं लिया है, या फिर आप बोरोन पानी के अंदर भी चला के दे सकते हो। तो ये सभी काम कर लीजिए भैया। लहसुन का जो उत्पादन अब की बार आपको बहुत शानदार मिलेगा। रही बात रेट की, तो रेट को आपको पता, कोई टेंशनबाजी है ही नहीं। बढ़िया पैसे कमाओ, बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो, अपने कर्ज से बाहर रहो। धन्यवाद।